महात्मा गांधी जी की कहानी देश सेवा की सच्ची भावना, जो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। गांधी जी साबरमती आश्रम में रहते थे। यह उस समय की बात है जो अब असहयोग का आंदोलन आरंभ हो गया था। लोगों में देश प्रेम की भावना आने लगी थी और उन्होंने अंग्रेजों को देश से निकाल भगाने और स्वदेशी अपनाने की ठान ली थी। एक नवयुवक गांधी जी के पास आया और उसने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं पढ़ा लिखा हूँ, अंग्रेजी जानता हूँ, उच्च कुलीन हूँ। कृपया आप मेरे स्तर का कोई कार्य बताइए। मैं देश सेवा करने का जज्बा रखता हूँ और मैं आपको असहयोग आंदोलन में सहायता करना चाहता हूँ। गांधी जी धैर्य से उस युवक का पूरा परिचय सुनते रहे, किंतु ज्यों ही युवक ने अपना परिचय देना समाप्त किया, वैसे ही गांधी जी बोले, फिलहाल आश्रम के लिए भोजन बनाने की व्यवस्था करनी है। इसके लिए तुम चावल बीनने में मेरी सहायता करोगे। युवक ने अनमने ढंग से गांधी जी के साथ चावल बीनने के कार्य में हाथ बटाया। उसे यह कार्य करते हुए तनिक भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने कल्पना की थी गांधी जी उसकी योग्यता के अनुसार उसे कार्य बताएंगे, किंतु हुआ विपरीत। संध्या का समय था। वहाँ रह रहे लोग आश्रम की सफाई व्यवस्था में लगे हुए थे। ऐसा देखकर उस नवयुवक को तनिक भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह नवयुवक उठा और महात्मा जी से आज्ञा लेना चाहा। अच्छा महात्मा जी, अब आज्ञा दीजिए, रात्रि का खाना मैं थोड़ा जल्दी खाता हूँ, इसीलिए आप मुझे घर जाने की आज्ञा दीजिए। महात्मा ने उस नवयुवक के कंधे पर स्नेह भरा हाथ रखा और कहा, आप में देश सेवा की भावना है, यह बहुत ही अच्छी बात है, सराहनीय है, किंतु देश सेवा की भावना स्वच्छ मन और निर्मल मन से होना चाहिए। इसमें अपने आप को श्रेष्ठ न समझकर सबको समान मानते हुए देश सेवा हित में कार्य करना चाहिए। मैं जो कहना चाहता हूँ वह आप समझ रहे होंगे। वह नवयुवक गांधी जी के बातों को भली भांति समझ रहा था। उसने गांधी जी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगा और कहा, मैं आपकी बातों को भली भांति समझ रहा हूँ, मुझे क्षमा करिए। मैं आगे से स्वयं को श्रेष्ठ और अन्य को नीचा नहीं समझूंगा और सच्चे मन से देश सेवा करूंगा। महात्मा जी ने उस नवयुवक को सहराते हुए गले लगा लिया। इससे उस नवयुवक की आंखें भर आई। तो दोस्तों, इस कहानी की यही सीख है कि सच्ची देशभक्ति के लिए केवल हिम्मत और जज्बा ही आवश्यक नहीं है, अपितु यह भी आवश्यक है कि वह देश में रहने वाले सभी लोगों को एक समान दृष्टि से रखते हुए देखे, ऊंच नीच का बिना भेद किए हुए सभी लोगों को अपनाए, अन्यथा उसकी देशभक्ति का कोई मतलब नहीं रह जाता। अपने देश में रहने वाले एक वर्ग को नीची दृष्टि से देखे तो यह देश के अखंडता पर भी खतरा होता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।